हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरतालिका तीज के बारे में जानेंगे। हरतालिका तीज साल में आने वाले सभी व्रत त्योहारों में से एक है। तीज का यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन विशेष महत्वपूर्ण रखता है और यह व्रत कुमारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। ये व्रत निर्जला किया जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल 2020 की हरतालिका तीज व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन आपको कौन से काम हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए, जिनका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक खास व्रत है, क्योंकि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का ये जो व्रत है वो हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के लिए किया जाता है। और हरतालिका तीज व्रत कुमारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं और इस तीज व्रत को निराहार और निर्जला किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक महत्व। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, तब हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर ये तपस्या की थी। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए थे। एक दिन महर्षि नारद ने भगवान विष्णु की ओर से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी और एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी सहेलियों के साथ सखी सहेली की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण भी किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बस तभी से अच्छे पति की कामना के लिए, पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2020 में हरतालिका तीज का पर्व 21 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 21 अगस्त सुबह 2:13 पर और हरतालिका तीज का प्रातःकाल जो पूजा का मुहूर्त है वो
सुबह के 5:54 से 8:30 तक है। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 36 मिनट और हरतालिका तीज प्रदोष काल का जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम के 6:54 से 9:06 तक है। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 12 मिनट की। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन निर्जल व्रत किया जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद के जो 3 मुहूर्त का जो समय होता है प्रदोष काल होता है। पूजा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की रेत से या काली मिट्टी से प्रतिमा बना लें। अब पूजा स्थल को स्वच्छ करके एक चौकी पर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सभी देवताओं का आवाहन करें, विधि पूर्वक सभी का पूजन करें। अब सुहाग की जो वस्तुएं हैं वो माता पार्वती को अर्पित करें, फिर कथा सुनें और रात्रि में जागरण भी करें। अंत में आरती करके व्रत के अगले दिन व्रत का विधि पूर्वक ब्राह्मण को बुलाकर दान दक्षिणा दें। उन्हें दान दक्षिणा देकर अपना व्रत संपन्न करें। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। दोस्तों, यह व्रत महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा अखंड सौभाग्य और सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। इसलिए इस व्रत के दिन कुछ जरूरी नियम भी हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। साथ में इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का फल तब मिलता है जब आप व्रत के नियम पूरी अच्छे से फॉलो करते हैं और व्रत कथा भी जरूर सुनते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े हुए नियम कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत इसमें जल ग्रहण या निर्जल रहते हुए ये व्रत निर्जल रख करना चाहिए और व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करके इसका अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। इसके अलावा हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाओं को किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं कहने चाहिए और किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। और यदि संभव हो तो व्रत की रात को जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा हरतालिका तीज के दिन किसी भी अपने से जो बड़े हैं उनका अनादर ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का अपमान ना करें। किसी भी बड़े बूढ़े का अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन श्रृंगार को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और बिना श्रृंगार के यह व्रत नहीं करने चाहिए। इसके अलावा हरतालिका तीज जो है इसकी पूजा विधि में आपको प्रदोष काल का ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। सूर्यास्त के बाद के जो 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है, ये रात और दिन के मिलन का समय होता है। इसके अलावा हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की रेत या काली मिट्टी से प्रतिमा बनाएं और पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। और इस तरह से दोस्तों आपको पूजा के नियम और सब चीज़ों का ध्यान रखकर ये व्रत संपन्न करना चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती को श्रृंगार की सभी चीज़ें
अर्पित करनी चाहिए और भगवान शिव को भी धोती और अंगोछा चढ़ाना चाहिए। ये सुहाग सामग्री अपने सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुनें, रात्रि को जागरण करें और आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी तरफ से आप सबको हरतालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की हम सब पर कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माता दी।